दोस्तों, हम आज आपको बताते हैं ओपन हार्ट प्रोसेस, खुली भट्टी प्रक्रिया, जिसके तहत स्टील तैयार किया जाता है। और इस प्रकार का स्टील जिसमें कि इसकी जो मेलेबिलिटी है और ब्रिटलनेस है उसको कम कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में एक टफ होता है जिसको अपन हार्ट बोलते हैं। इस पर जिस पिग आयरन के साथ कास्ट आयरन तथा आयरन चिप्स के जो टुकड़े होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। साथ में जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं, वो सिलिकॉन, मैग्नीज, बाकी उन अशुद्धियों को इसमें से दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें 4 चैम्बर बने होते हैं जिनका संपर्क 2 उनका गैसों से होता है और 2 जो चैम्बर होते हैं उनका एयर संबंध होता है। इनके बीच में वाल्व लगे होते हैं। गैस के लिए अलग वाल्व लगा होता है और एयर के लिए अलग वाल्व होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि गैस प्लस एयर बना के फायर तैयार होती है, तो यहाँ पर आप कोई भी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यहाँ से गैस जो चैम्बर से होती हुई आपके ये ऊपर वाले सिरे से सामने से ये टॉप तक पहुँचती है। और जहाँ पर एयर, साथ ही एयर को भी उसी प्रेशर से सप्लाई देकर यहाँ जब मिक्स किया जाता है तो गैस और एयर जब आपस में मिलती है तो आग का निर्माण करती है। तो ये जो आग यहाँ से निकलती है उसका टेम्परेचर लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। और ये जो आग होती है पिघले हुए जो पिग आयरन होता है, जो स्क्रैप मटेरियल होता है उस पर पड़ती है, जिसमें हीट करने के कारण, गर्म होने के कारण ये मेल्टिंग अवस्था में आ जाता है। यहाँ नीचे टैप पॉइंट दिया है, टैप होल दिया है। इसके द्वारा जब आपके पास स्टील तैयार होता है, शुद्ध स्टील तैयार होता है, तो उसे यहाँ से ड्रेन करके बाहर निकाला जाता है। साथ ही ये देखने वाली बात यह है कि इसमें अशुद्धियाँ निकालने के लिए इसमें फेरोमैग्नीज और रेड हेमेटाइट, ये 2 ऐसी धातुएं हैं जिन्हें मिलाया जाता है। ये इसके मिलाने से इसमें जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा सर कि ये सेम यहाँ बना हुआ है, ये सेम यहाँ बना हुआ। तो रीज़न ये है कि जब यहाँ पर से फायर इसमें से इसके अंदर पहुँचती है, मटेरियल गर्म होता है, जो बर्निंग गैसें होती हैं उसको कैसे एटमॉस्फेयर में तो निकालेंगे नहीं, तो उसको क्या करते हैं, उसे वापस यहाँ से एक ले जाकर चैम्बर में से ले जाकर हॉट एग्जॉस्ट को यहाँ नीचे ले आते हैं। और इस पर बनी चिमनी के जो डोर हैं, ये चिमनी के डोर हैं, इनके द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब होता क्या है, कुछ समय तक जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो चलने पर ये जो चैम्बर है, ये पाइप चैम्बर जो बना हुआ हॉट एग्जॉस्ट का, ये क्या होता है, ये हीट हो जाता है। तो हीट होने के साथ क्या करते हैं, अब जब ये हीटअप मिल गया, अपन ने इसको प्रोसेस को हल्का सा रोका, उसको कार्बन की मात्रा को हमको समय समय पर चेक करना होता है। तो करते क्या है, इसका वाल्व क्लोज कर देते हैं, इस साइड वाले हिस्से का वाल्व क्लोज कर देते हैं। सेकेंड, इस वाल्व को, इस तरह वाले वाल्व को जो कि अभी एग्जॉस्ट का काम कर रहा था, उस वाले वाल्व का हम इस्तेमाल करते हैं। और इस पिक्चर ट्यूब के द्वारा आपको यहाँ से गैसें और यहाँ से एयर को मिलाकर वापस यहाँ से इसे करने लगते हैं। होता क्या है, इसका चैम्बर का टेम्परेचर जो होता है एग्जॉस्ट गैसों के कारण ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण प्री-इग्नाइट करने के लिए समय की बचत होती है और टेम्परेचर को जल्दी इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अल्टरनेट समय पर इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस जो होती है ये चिमनी का वर्क करने लगती है, एग्जॉस्ट बर्निंग गैसें यहाँ से निकलने लगती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ओपन हार्ट जो विधि है, ओपन हार्ट विधि में हमें जो आयरन स्टील प्राप्त होता है, स्टील जो होता है वो काफ़ी ब्रिटलनेस इसमें कम कर दी जाती है। और मेलेबल स्टील, मतलब ब्रिटलनेस भी कम कर दी जाती है और मेलेबल स्टील जो है इसमें तैयार हो जाता है। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सरल विधि है और बहुत आसान विधि है। इसे आराम से खुली जगह पर बना के इसे उपयोग में लाया जा सकता है।